नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश बाई जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था चीज़ों को यहाँ तक, जैसे कि बताया गया था आप लोगों को सब्जेक्ट डिवाइड हुआ था क्वालिफायर और हेडवर्ड में। उसके बाद में फिर क्वालिफायर को हम लोगों ने डिवाइड किया था, तो ये डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में डिवाइड हुआ था। तो हमने बताया था कि हम लोगों ने इसे पढ़ लिया है। अब इसके बाद में हम लोग एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग समय ना गंवाते हुए इसके बारे में जान लेते हैं। एडजेक्टिव क्या चीज होता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये कितने तरह के होते हैं, इनको जान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। सबसे पहली बात फिर से आप लोगों को सचेत करना चाहूंगा कि आप लोग अपना पेपर और पेन लेकर ही बैठें, ताकि चीजें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए देखिए, एडजेक्टिव की बात सबसे पहले कर लेते हैं। एडजेक्टिव होता चीज क्या है? एडजेक्टिव 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 का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण, अर्थात वो किसी की विशेषता बताएगा, किसी के बारे में और ज्यादा जानकारी देगा, ठीक है। अगर कोई आप लोग उससे पूछेगा एडजेक्टिव क्या चीज होता है, तो आप लोग बता सकते हो उसके डेफिनेशन को। आप लोग इसके डेफिनेशन के बारे में अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आप लोग बोल सकते हैं द वर्ड्स that qualifies of the noun and pronoun. एंड हो गया। फिर उसके बाद में आगे आप लोग अगर नोट करना चाहें तो लोग नोट कर सकते हैं। एंड गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। आर कॉल्ड एडजेक्टिव, ये वर्ड्स होते हैं डेफिनेशन आप लोगों के एडजेक्टिव का बताने के लिए। द वर्ड्स दैट क्वालिफाई मतलब वह सब जो विशेषता बताते हैं ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन मतलब यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन, मतलब द वर्ड्स दैट क्वालिफाइज ऑफ द नाउन और प्रोनाउन एंड गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मतलब वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, कह रहा कि और गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और अधिक जानकारी देते हैं, और अधिक सूचना देते हैं किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। आर कॉल्ड एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का डेफिनेशन है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव्स की बात करें तो एडजेक्टिव कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, वो चीज अभी आप लोगों को आगे बता दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग इसके एग्जाम्पल को समझ लें। कह रहा है कि वह उस शब्द एडजेक्टिव वह शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं और उनके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों के पास जैसे हो सकता है, एग्जाम्पल जैसे राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा एक सुंदर लड़की है, राधा एक सुंदर लड़की है। अब यहां पर ऐसे बोला जा सकता था सिर्फ राधा इज अ गर्ल,
राधा एक लड़की है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, राधा की विशेषता बताने के लिए ब्यूटीफुल का यूज आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, कि राधा कैसी लड़की है, एक सुंदर सी लड़की है। विशेषता इसका बता रहा है कि ये सुंदर है, सुंदर हो सकता है, सुंदर हो सकती है, काली हो सकती है ना, मोटी हो सकती है, लंबी हो सकती है, दुबली हो सकती है, पतली हो सकती है, चालाक हो सकती है ना, मूर्ख हो सकती है, ऐसा ये चीजें एडजेक्टिव होती हैं। तो ये ब्यूटीफुल इसका अधिक जानकारी देने के लिए आया, तो ये ब्यूटीफुल आप लोगों का एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस जैसे हो सकता है, दूसरा सेंटेंस आप लोगों के पास जैसे हो सकता है, ए हैंडसम बॉय was playing, ए हैंडसम बॉय was playing, एक सुंदर सा लड़का खेल रहा था। अब यहां पर देखें, ऐसे भी बोला जा सकता था आ बॉय वाज प्लेइंग, या फिर ऐसे बोला जा सकता था बॉय वाज प्लेइंग, लड़का खेल रहा था। लेकिन लड़के के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए बता रहे हैं कि लड़का कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी सुंदर है वो। ठीक है, तो आप लोगों का ये शब्द एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर हैंडसम, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। एडजेक्टिव वो शब्द होते ही हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का ये सब एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब एडजेक्टिव के कितने पार्ट्स होते हैं वो आप लोगों को बताया जाए, देखें, इनको नोट करें, उसके बाद में फिर आगे की चीजें आप लोगों को बताई जाए। चलिए आगे की चीजों को देखते हैं। आप चीजों को नोट करते चले आप लोग, ठीक है। आप अगर चीजों को नोट किए रहेंगे आप लोग तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग के पास एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव्स के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा वो आप लोगों को भी बताया जाएगा। और चीजों को समझने के लिए यदि आप लोग ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं, तो चीजों को समझने की आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। वो मेरे ऊपर उसकी गारंटी छोड़ दीजिए कि मैं समझाऊंगा कैसे और आप लोगों को समझ में कैसे आएगा, उसकी तकलीफ आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखें, अब थोड़ा सा एक नोट डाउन आप लोग कर लें। देखें देखें आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। नोट 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 में क्या रहेगा, देखें, देयर आर मेनली 2 पार्ट्स of the adjective। ठीक है, देयर आर मेनली 2 पार्ट्स ऑफ द एडजेक्टिव, मतलब बता रहा है कि मुख्य रूप से एडजेक्टिव के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। मुख्य रूप से एडजेक्टिव के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। पहला आप लोगों का प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आप लोगों का हो जाएगा, और दूसरा आप लोगों का एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सॉरी, पहले आप लोगों का एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आता है, उसके बाद में फिर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आता है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग किसी को आगे रख सकते हो, किसी को पीछे रख सकते हो, कोई पहले बता सकते हो, कोई बाद में बता सकते हो, कोई इसकी वो नहीं है। तो देखिए आप लोगों के पास जैसे एडजेक्टिव शब्द होता है, एडजेक्टिव शब्द यही आप लोगों के पास है। जब इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो ये 2 पार्ट्स में बटेगा। पहला आप लोगों का आएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और एट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव होता है, ऑफ, एट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव। और दूसरा आप लोगों के पास जो आता है वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव।
पहला आप लोगों का एट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव हो गया, दूसरा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसको आप लोग नोट करें, उसके बाद में फिर हम बताएं आप लोगों को कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता क्या चीज है और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या चीज होता है। ये गारंटी मेरी है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। चलिए देखिए क्या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है और क्या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। चलिए देखो, आप लोगों के पास है एट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव। अब अगर इसको आप लोगों को बोलना चाहे, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि व्हाट इज एट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव, तो आप लोग बोल सकते हो द एडजेक्टिव्स that are used before a noun. The adjectives that are used before a noun are called attributive of adjective। ये इसका डेफिनेशन होता है द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड सॉरी आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मतलब कह रहा कि वह एडजेक्टिव्स जो प्रयोग होते हैं एक नाउन के पहले, कह रहा कि वह एडजेक्टिव जो एक नाउन के पहले प्रयोग होता है वो एट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। एज आप लोगों को दिखाया जाएगा तो अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। चलिए आप लोगों को इसका एज दिखाते हैं किस तरह से हो सकता है। पहला सेंटेंस इसका होगा जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। पहला सेंटेंस आप लोगों का हो गया। दूसरा सेंटेंस आप लोगों का हो सकता है, देखें दूसरा सेंटेंस आप लोगों का हो सकता है रोहन इज अ गुड बॉय, ऐसा। और आप लोगों के पास एक तीसरा सेंटेंस राइट कर दे रहे हैं। देखिए तीसरा सेंटेंस आप लोगों का क्या हो सकता है, क्लेवर बॉय इज रनिंग, अ क्लेवर बॉय इज डांसिंग। आप देखें सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर सी लड़की है। आप ध्यान दें थोड़ा, ये ब्यूटीफुल आप लोगों का एडजेक्टिव हो गया, लेकिन कैसे पता करेंगे कि आप लोगों का ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या आप लोगों का प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। तो हम डेफिनेशन में क्या बताया गया, द एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव। वह एडजेक्टिव जो एक नाउन के पहले प्रयोग होते हैं, एक नाउन के पहले प्रयोग होते हैं वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखें सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर सी लड़की है। तो यहां पर आप लोगों का जो गर्ल है
वो नाउन है। और देखो नाउन से पहले ये ब्यूटीफुल प्रयोग हुआ है ना, तो ये आप लोगों का कहलाएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव। और दूसरा सेंटेंस आप लोग देखें, रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन एक अच्छा सा लड़का है। यहां पर देखिए आप लोगों का बॉय नाउन है और रोहन भी नाउन है। तो आप लोग देखें बॉय से पहले गुड आया है ना, गुड एडजेक्टिव है। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अच्छा लड़का है, इसकी क्वालिटी क्या है कि अच्छा लड़का है। तो बॉय से पहले जब गुड आप लोगों का आया है तो ये गुड आप लोगों का क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। ऐसे तीसरा आप लोगों का सेंटेंस, ए क्लेवर बॉय इज डांसिंग। एक होशियार लड़का नृत्य कर रहा है। अब यहाँ पर एक होशियार लड़का नृत्य कर रहा है। आप लोगों का जो बॉय है ये नाउन है और नाउन से पहले क्लेवर आया है। क्लेवर इसकी क्वालिटी है ना कि लड़का चतुर है, होशियार है। इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि ऐसे दिया होता बॉय इज डांसिंग, लड़का नाच रहा है तो कुछ नहीं होता, लेकिन दिया होशियार लड़का, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्लेवर आप लोगों का एडजेक्टिव हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। जो नाउन सॉरी जो एडजेक्टिव्स नाउन से पहले प्रयोग होते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो होता है इसका सेम उल्टा हो जाएगा, अर्थात ये नाउन से पहले प्रयोग हो रहा है तो वो वर्ब के बाद प्रयोग होगा। अभी देखें उसका एट्रीब्यूटिव सॉरी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या चीज होता है, आप लोग इसको नोट करें, उसके बाद में फिर आगे की चीजें को आप लोग देखें। तो आप लोगों को बताया गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। वह एडजेक्टिव जो नाउन से पहले प्रयोग होते हैं और उन्हीं के बारे में विशेषता बताते हैं वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब आप लोगों का जो अगला एडजेक्टिव होगा वो आप लोगों का होगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव दूसरा इसी का आप लोगों का है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब कोई पूछ ले अगर आप लोगों से कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता क्या चीज है, तो आप लोग बोल सकते हो, इसका डेफिनेशन आप लोग बोल सकते हो। इसका डेफिनेशन आप लोग बोल सकते हो, द adjectives that are used after the adjectives that are used after verb but not noun are called predicative adjective, are called predicative adjective। देखो द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड मतलब वह एडजेक्टिव जो प्रयोग होते हैं आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद प्रयोग होते हैं, बट नॉट नाउन लेकिन नाउन के बाद प्रयोग नहीं होते हैं, नाउन के बाद प्रयोग नहीं होते, आर कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखिए इसका एज कैसे हो सकता है, ये एडजेक्टिव जो होंगे ये वर्ब के बाद आएंगे, वर्ब के पहले नहीं आएंगे और इनके साथ नाउन नहीं लगा होगा। देखिए कैसे हो सकता है, जैसे इनका पहला एज आप लोगों के पास हो सकता है द गर्ल इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, अब थोड़ा ध्यान दें आप लोग, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है।
इसमें भी विशेषता बताया जा रहा है लड़की का कि लड़की कैसी है, सुंदर है। लेकिन थोड़ा ध्यान दें, जब आप लोगों का एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बताया जा रहा था तो आप लोगों का ये ब्यूटीफुल के जस्ट बाद, मतलब एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन आ रहा था, नाउन के पहले ही तो एडजेक्टिव आ रहा था। लेकिन इसमें आप लोग देखें नाउन यहाँ पर है आप लोगों का, और ये जो है ब्यूटीफुल वर्ब के बाद आया है कि नहीं, वर्ब के बाद आया है और नाउन के साथ नहीं आया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों का कोई भी एडजेक्टिव आ रहा है वर्ब के बाद आ रहा है तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इसका यूज आप लोगों का प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। दूसरा आप लोगों का एज हो सकता है जैसे, दूसरा एज आप लोगों का हो सकता है जैसे द मैन इज क्लेवर, द मैन इज क्लेवर, आदमी चतुर है। यहां पर देखें नाउन आप लोगों का यहाँ आया है और आप लोगों का क्लेवर एडजेक्टिव जो है आप लोगों का यहाँ आया है। और जब आप लोगों का एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो रहा था तो ये आप लोगों का एडजेक्टिव जो था वो नाउन के पहले आ रहा था, लेकिन आप लोगों का देखिए इसके बाद नाउन नहीं है। जब नाउन नहीं है तो इसके पहले कैसे आएगा, नाउन आप लोगों का यहाँ है और बताया गया इसमें कि वर्ब के बाद आएगा। तो देखिए वर्ब आप लोगों का इज है, इसके बाद में आया है, अर्थात यहाँ पर ये क्लेवर का जो यूज हुआ है, कोई पूछेगा किस तरह से तो बोलोगे एट्रीब्यूटिव, सॉरी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है इसका। ठीक है। तीसरा सेंटेंस आप लोग अगर देखना चाहे, आप लोगों का तीसरा सेंटेंस ऐसे बन सकता है, देखें दे आर सॉरी those boys are honest, those boys are honest, मतलब वो लड़के ईमानदार हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों का ये नाउन है, बॉयज लड़के, नाउन है ना जी। अब नाउन आप लोगों का यहाँ आया वर्ब के पहले, और जो आप लोगों का ऑनेस्ट एडजेक्टिव है जो इसके बारे में बता रहा है बॉय के बारे में, लड़का तो है, लड़के तो हैं, वो सब लड़के हैं, लेकिन कैसे हैं, ईमानदार हैं। तो ये बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन ये देखिए वर्ब के बाद आया, आर के बाद आया है। तो ये आप लोगों का जब वर्ब के बाद आया तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इस तरह से आप लोग पहचान सकते हो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सीधा मुद्दा आप लोग जाने कि यदि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है आप लोगों के पास तो इसमें जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन के साथ साथ आएगा और नाउन के ठीक पहले आएगा, नाउन के साथ साथ और ठीक नाउन के पहले आएगा। लेकिन अगर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आप लोगों के पास है तो इसमें क्या होता है, जो एडजेक्टिव आप लोगों का होता है वो वर्ब के बाद आता है और इसके साथ में नाउन नहीं होता है, या तो इसके सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है या तो और कहीं हो सकता है, लेकिन इसके साथ में नहीं होता है। ये आप लोगों का प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है। अब ये आप लोगों का एडजेक्टिव दो तरह का होता है, कौन सा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और जब यही सब एक साथ मिल जाते हैं, जब यही सब एक साथ मिल जाते हैं तो लगभग आप लोगों के पास मान के चलिए कि 9 एडजेक्टिव्स तैयार हो जाते हैं। इन्हीं दोनों को मिला करके आप लोगों के 9 एडजेक्टिव्स तैयार हो जाते हैं आप लोगों के पास। देखें वो कौन कौन से हो जाते हैं। इन चीजों को आप लोगों को जो 9 तैयार होते हैं, ये आप लोगों को जब एडजेक्टिव पार्ट आएगा, एडजेक्टिव पार्ट जब आप लोगों का चलेगा तो उसमें आप लोगों को बहुत ही डीप जानकारी दी जाएगी, बहुत ही गहन अध्ययन आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों को जैसे सेंटेंस के लेवल से आप लोगों को समझाया जा रहा है तो वहां तक की चीजें आप लोगों को अच्छी तरह से बताई गई हैं। ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को लेंदी ना करते हुए यहीं पर स्टॉप किया जाता है। अगले लेक्चर में आप लोगों को एडजेक्टिवल फ्रेज आप लोगों का बचा है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग चीजों को अच्छी तरह से गौर करें और फिर मिलते हैं आप लोगों से हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।